नमस्कार, सुबह के 9 बजने वाले हैं। जी न्यूज पर आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। 9 बजे रोजाना की तरह वक्त होता है देश और दुनिया की अपडेटेड 100 बड़ी खबरों पर नजर डालने का। शुरुआत करते हैं हम न्यूज 100 की। दिल्ली में आज सुबह 9:30 बजे बीजेपी संसदीय दल की बैठक। पार्टी के 4 नए सीएम भी शामिल हो सकते हैं। योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। सांसद पद से भी इस्तीफा देना है। यूपी के प्रमुख सचिव और अधिकारियों को सीएम योगी का निर्देश, 15 दिन के भीतर सभी अफसर संपत्ति का ब्यौरा दें। अफसरों को योगी आदित्यनाथ का निर्देश, बीजेपी का संकल्प पत्र लागू करने के लिए रोड मैप तैयार करें। शिवसेना ने योगी आदित्यनाथ को सीएम बनाने के फैसले का स्वागत किया। सामना में लिखा, हिंदुत्ववादी होना अपराध नहीं। लखनऊ में बीजेपी कार्यालय में हर दिन लगेगी एक मंत्री की ड्यूटी। पार्टी कार्यकर्ताओं और आम लोगों से संवाद स्थापित करना मकसद। गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा बढ़ी। योगी के स्वागत की तैयारियों में समर्थक जुटे। योगी सरकार बनते ही एक्शन में नगर निगम। इलाहाबाद में 2 अवैध स्लॉटर हाउस पर ताला लगा। योगी को सीएम बनाने पर वेंकैया नायडू की सफाई, कहा आरएसएस ने नहीं, विधायकों ने योगी को विधायक दल का नेता चुना है। योगी के सीएम बनने पर मऊ में हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने विजय जुलूस निकाला। कार्यकर्ता जमकर नाचे। योगी सरकार में सक्रिय हुआ एंटी रोमियो स्क्वाड। झांसी के लक्ष्मीबाई किले में छापेमारी। लड़के लड़कियों से कराई उठक बैठक। योगी की राह पर उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी, कहा मंत्रियों की संपत्ति जल्द ही सार्वजनिक होगी। उत्तराखंड में कांग्रेस अब तक तय नहीं कर पाई प्रतिपक्ष का नेता। 24 मार्च से विधानसभा का पहला सत्र है। गोवा में मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर ने किया मंत्रालयों का बंटवारा। गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय अपने पास ही रखे। मणिपुर में बीरेंद्र सिंह सरकार ने विश्वास मत जीत लिया। टीएमसी के इकलौते विधायक ने भी बीजेपी सरकार का समर्थन किया। ईवीएम के मुद्दे पर कोर्ट मायावती जाएंगी। यूपी चुनाव के दौरान गड़बड़ी के आरोप लगाए थे। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के अधिकारियों के साथ बैठक। राज्य की कानून व्यवस्था पर चर्चा की गई। पंजाब में अमरिंदर के आते ही एक्शन में प्रशासन। बिजली विभाग ने अकाली नेता हरदीप के ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की। पंजाब के मुक्तसर में अकाली और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में हिंसक झड़प हुई। मारपीट में जख्मी लोग अस्पताल में भर्ती कराए गए। श्रीनगर लोकसभा उपचुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने नामांकन भर दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस से फारूक अब्दुल्ला तो पीडीपी की तरफ से नजीर अहमद दावेदार। यूपी में माफ किया किसानों का कर्ज तो बैंकों को 27,000 करोड़ का नुकसान होगा। एसबीआई की रिपोर्ट। केंद्रीय कैबिनेट ने जीएसटी से जुड़े 4 बिल को मंजूरी दे दी। अब इन बिलों को संसद में पेश किया जाएगा। सरकार की उम्मीद है कि इस सत्र में ही जीएसटी बिल पास हो जाएगा। 1 जुलाई से लागू करने में मदद मिलेगी। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग में मोइन कुरैशी और सीबीआई के पूर्व निदेशक पर केस दर्ज किया। कई ठिकानों पर छापेमारी की। 3 करोड़ की विदेशी करेंसी भी जब्त कर ली। पश्चिम बंगाल के नारदा स्टिंग की जांच तेज। सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर स्टिंग ऑपरेशन के सारे सबूत कब्जे में ले लिए हैं। आज दिल्ली की पटियाला हाउस अदालत में पेश होंगे सीएम केजरीवाल। जेटली मानहानि केस में सुनवाई होनी है। हाई कोर्ट में और जजों की नियुक्ति का रास्ता साफ हुआ। कॉलेजियम ने एमओपी को मंजूरी दे दी। कोलकाता हाई कोर्ट से बीजेपी सांसद बाबुल सुप्रियो को राहत। आपराधिक मामले पर रोक लगा दी। टीएमसी की महिला विधायक की शिकायत पर यह वारंट जारी हुआ था। दिल्ली के उपहार कांड में दोषी गोपाल अंसल ने तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने और वक्त देने से इनकार किया था। दिल्ली में पूर्व मंत्री जितेंद्र तोमर की डिग्री भागलपुर यूनिवर्सिटी से रद्द हुई। धोखाधड़ी का आरोप। जेएनयू से लापता छात्र नजीब अहमद के केस में लाई डिटेक्टर टेस्ट हो सकता है। 27 मार्च को कोर्ट का फैसला आएगा। सजायाफ्ता नेताओं को चुनाव लड़ने से रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका। चुनाव आयोग ने समर्थन किया। दिल्ली एमसीडी चुनाव में टिकट कटने से बीजेपी में बगावत। बीजेपी पार्षद नंदराम बागड़ी को आम आदमी पार्टी ने टिकट दे दिया। एमसीडी चुनाव में उतरी महिला एम्बुलेंस ड्राइवर भी स्वराज इंडिया ने उम्मीदवार बनाया। इस साल दिल्ली यूनिवर्सिटी में संविदा पर रखे जाएंगे 9,000 शिक्षक। लोकसभा में मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इसकी जानकारी दी। बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचा ऐप बेस्ड और येलो ब्लैक टैक्सीज का विवाद। सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए 2 हफ्ते का वक्त मिला है। सुरक्षा के बदले नेताओं और सेलिब्रिटीज की से फीस वसूले न जाने पर हाईकोर्ट की नाराजगी। 2010 से 6 करोड़ रुपए अब तक बकाया। मुंबई में फिर सड़कों पर दिखेगी मशहूर घोड़ा गाड़ी विक्टोरिया। सरकार ने पुनर्वास के लिए कुछ और वक्त मांगा है। अमित शाह आज आरएसएस की बैठक में हिस्सा लेने के लिए कोयम्बटूर जाएंगे। 19 मार्च से शुरू हुई संघ की प्रतिनिधि सभा का आज आखिरी दिन है। यूपी के बलिया में 10वीं बोर्ड परीक्षा में खुलेआम नकल। फेल हुए प्रशासन के सारे दावे।
ओडिशा में टेंडर के बदले रिश्वत मामले में सीबीआई का बड़ा एक्शन, ईपीआईएल चेयरमैन समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया। कश्मीर में पाकिस्तान ने व्हाट्सएप को बनाया आतंक का एजेंडा, व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए लोगों को भड़काने की साजिश। कश्मीर के पुलवामा में 65 लोग गिरफ्त में आए, व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए अफवाह फैलाने का आरोप है। जम्मू कश्मीर में 1 अप्रैल से लागू होगा गैस कंट्रोल ऑर्डर, शादियों में फिजूल खर्ची रोकने के लिए यह नया नियम बना है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जाकिर नाइक को एनआईए का दूसरा नोटिस, 30 मार्च तक पेश होने का आदेश मिला। कांग्रेस ने फिर से महिला आरक्षण बिल का मुद्दा उठाया। रेणुका चौधरी ने कहा, महिला आरक्षण बिल खत्म नहीं होने देंगे। मुरैना में 10वीं बोर्ड की परीक्षा का पेपर हुआ लीक, सोशल मीडिया पर क्वेश्चन पेपर वायरल। बेलंदूर झील के मुद्दे पर एनजीटी ने कर्नाटक सरकार को नोटिस भेज दिया, झील में आग लगने के लिए जवाब भी मांगा है। गंगा यमुना नदी पर नैनीताल कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, दोनों नदियों से किसी भी तरह की छेड़छाड़ पर केस किया जा सकता है। दिल्ली में भूसा चोरी के आरोप में मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति को पीट कर मार डाला, 4 लोगों की गिरफ्तारी। यूपी के मुजफ्फरनगर में निकाह के बाद दहेज मांगने पर हंगामा हुआ, दोनों पक्षों में मारपीट के बाद दुल्हन ने मौके पर तलाक दे दिया। यूपी के बुलंदशहर में छात्रा को अगवा कर रेप, हत्या के बाद शव को पेड़ से लटकाया। कानपुर में दारोगा बनकर ज्वेलर्स से ठगी, सोने की 6 चेन लेकर गायब हो गए थे बदमाश। यूपी के शाहजहांपुर में सिरफिरे ने लड़की को गोली मार दी, बाद में खुद की भी जान दे दी, लड़की ने शादी से इनकार किया था। यूपी के कन्नौज में बहन से छेड़छाड़ करने पर कत्ल, पहले शराब पिलाई फिर जान ले ली, 7 लोग गिरफ्तार। उज्जैन में जमीन विवाद के बाद बीजेपी नेता पर चाकू से हमला, अस्पताल में भर्ती आरोपी गिरफ्तार। रतलाम में पिता पर 14 साल की बेटी को दूसरी बार बेचने का आरोप, आरोपी पिता समेत 2 लोग गिरफ्तार। पीलीभीत में 3 बदमाशों ने घर में घुसकर लूटपाट की, लड़की को बंधक बनाया, नकदी और सोना लेकर फरार हुए बदमाश। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में 65 साल के बुजुर्ग की पीट कर हत्या कर दी गई, 2 आरोपी गिरफ्तार, जमीन विवाद का मामला। अहमदाबाद के नवरंगपुरा में पोस्ट ऑफिस के 2 अफसर गिरफ्तार हुए, नोट बैन के दौरान 45 लाख के नोट बदलने का आरोप। उज्जैन में शनि शक्तिपीठ में पुजारियों और स्टाफ में मारपीट हुई, शक्तिपीठ के प्रमुख नारायण स्वामी के आपत्तिजनक वीडियो पर विवाद। भोपाल में पकड़ा गया फर्जी परीक्षा दिलाने वाला मुन्ना भाई, खुद की जगह दोस्त से परीक्षा दिलाई। बिहार के हाजीपुर में स्कूल टीचर्स की पिटाई, बच्चों से अवैध वसूली का आरोप, नाराज अभिभावकों ने जमकर पीटा। गुरुग्राम में लोक गायक की हत्या के मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी, 3 पिस्टल, 4 जिंदा कारतूस और 1 कार बरामद की गई। राजस्थान के अलवर में युवक की हत्या, चाकू गोदकर मर्डर किया, हत्या के पीछे प्रेम प्रसंग का शक। बिहार के भागलपुर में युवक का शव मिला, जंगली हाथी का शिकार होने की आशंका। बिहार के अररिया में मासूम की गला काटकर हत्या, खेत से सिरकटा शव मिला, जांच कर रही है पुलिस। बोकारो में आर्थिक तंगी से परेशान कपड़ा कारोबारी ने परिवार समेत जहर खा लिया, 1 की मौत, 2 की हालत गंभीर। छत्तीसगढ़ के पखानजोर में 10 किलो का टिफिन बम बरामद किया गया, पुलिस और बीएसएफ की साझा टीम तलाशी कर रही है। जयपुर में 1100 पेटी अवैध शराब जब्त हुई, ट्रक चालक समेत 2 लोग गिरफ्तार, हरियाणा से गुजरात भेजी जा रही थी शराब। शिमला में 20 से ज्यादा गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, सीसीटीवी की मदद से आरोपियों की तलाश जारी है। महाराष्ट्र में मैकडॉनल्ड, कोका कोला जीरो बेचने पर रोक, मैकडॉनल्ड्स में एफडीए ने महाराष्ट्र की 7 आउटलेट्स बंद कराए। कोका कोला जीरो पर मैकडॉनल्ड्स का बयान आया है, कहा सारे नियमों का पालन किया जा रहा है, एफडीए का जो भी निर्देश होगा वो माना जाएगा। पटना आरबीआई के बाहर लोगों का हंगामा, 500,000 के पुराने नोट बदलने के लिए पहुंचे थे, आरबीआई ने इनकार कर दिया। इलाहाबाद में भगवान शिव के नाम पर हाउस टैक्स का नोटिस आया है, शिव मंदिर पर 1,17,000 टैक्स बकाया है। बिहार के आरा में टीचर्स का हवन, शुद्धि यज्ञ के जरिए अपनी बात सरकार तक पहुंचाने की कोशिश। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में शराबी हेडमास्टर का हंगामा, शराब पीकर स्कूल के गेट पर ड्रामा किया। महाराजगंज में मौसम ने करवट ली, तेज आंधी के बाद बारिश और ओले भी पड़े। गुजरात के वडोदरा में ग्रामीणों ने नहर से निकाला 12 फीट लंबा मगरमच्छ, वन विभाग को सौंप दिया। पुर्तगाल का प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड मशहूर फुटबॉलर रोनाल्डो के नाम एस्टोरल में आयोजित समारोह में खिताब दिया गया। गोल्फर टाइगर वुड्स ने न्यूयॉर्क में अपनी बुक पर ऑटोग्राफ दिए, किताब में पहली खिताबी जीत में रिकॉर्ड्स का भी जिक्र किया गया। वापस लौटे निजामुद्दीन दरगाह के दोनों ही खादिम पाकिस्तान के सिंध में बिना नेटवर्क वाले इलाके में लापता हुए थे। दोनों खादिमों को पाकिस्तान में बताया गया रॉ एजेंट नाजिम बोले, अज्ञात जगह पर पूछताछ की गई। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से दोनों खादिम ने मुलाकात की, मदद के लिए सरकार को शुक्रिया कहा। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में भारतीय पादरी की हत्या, चर्च में नस्लीय हमले की आशंका, भारत ने विरोध जताया।
वार्ता के लिए इस्लामाबाद पहुंचा भारतीय दल। सिंधु जल समझौते पर 2 दिनों तक ये बैठक होगी। बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा को लेकर चीन की भारत को धमकी। दलाई लामा के अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन में हिस्सा लेने का विरोध किया। अमेरिका ने भारत को राहत देने वाली जानकारी दी है। H-1B वीजा में कोई बड़ा बदलाव नहीं है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग गिरी है। 118 से गिरकर 112वें नंबर पर पहुंचा भारत, संयुक्त राष्ट्र एजेंसी की रिपोर्ट। खुश रहने के मामले में कई छोटे देश भारत से बेहतर हैं। पाकिस्तान 80वें नंबर पर है, नेपाल 97 और भूटान 99 नंबर पर। FBI के पूर्व चीफ लियोन पानेटा की मांग है जासूसी के झूठे आरोपों पर ओबामा से माफी मांगे ट्रंप। इटली की सिसिली में कोस्ट गार्ड ने 1400 प्रवासियों को सुरक्षित बचा लिया। अवैध तरीके से ले जाए जा रहे थे। अमेरिका के कैंसस में निर्माणाधीन इमारत में आग के बाद अफरा तफरी मची। हादसे की वजह का पता नहीं। पेरू में बाढ़ की वजह से पीने के पानी का संकट गहरा गया है। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बंद है। 1 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं। दक्षिणी सूडान में लैंडिंग के वक्त विमान हादसा, सभी यात्री बाल बाल बचे, कुछ को गंभीर चोटें जरूर आई हैं।